नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज का हमारा सेशन होगा वो होगा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन इससे रिलेटेड। ठीक है। तो बंगाल विभाजन का परिणाम ही था स्वदेशी आंदोलन, जब इसकी घोषणा की गई और उसी के उपलक्ष्य में फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ये सारा पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे और इसमें फिर जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं जैसे कि बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन, यानी 1905, 1906, 1907, ये तीनों जो अधिवेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी में आएगा मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, फिर मार्लियामेंटो जो रिफॉर्म हुआ उसके बारे में हम देखेंगे, और जो दिल्ली दरबार हुआ उसके बाद फिर जो कैपिटल का इंटरचेंज हुआ यानी राजधानी का जो परिवर्तन हुआ वो इसमें, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। और इसी में होम रूल लीग जो कि 1916 में ही हुआ था। तो इतना सारा पूरा ओवरऑल चीज़ें हम एक ही सेशन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। ओके। तो आज हम शुरू करते हैं बंगाल विभाजन। इससे जो प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे सारे, जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं वो सारे हमने लिए हैं यहाँ पे, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है। क्योंकि देखिए विदाउट कॉन्सेप्ट फिर वो रटना हो जाता है। जो चीज़ें रटने वाली होती हैं उनको मैं पहले ही आपको सेशन में बता देता हूँ कि ये चीज़ें रटने ही वाली हैं सीधे सीधे, लेकिन कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल हैं जिनके बारे में आप एक थियरी अपने माइंड में जनरेट कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, अगर बंगाल विभाजन की बात की जाए तो ये हुआ 1905 में। ठीक है। अब इसका जो प्रारंभिक स्थिति था वो क्या था, अगर हम इसके उद्देश्य की बात देखें तो उन्होंने कहा था कि ये प्रांत का आकार बड़ा है, इसकी वजह से इसका विभाजन जरूरी है। प्रशासनिक असुविधा हो रही है अंग्रेजों को शासन करने में, इसकी वजह से विभाजन जरूरी है। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण सिर्फ यही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन में विभाजन पैदा करना था। ठीक है। क्योंकि आपने देखा 1857 के बाद से लेके और 1885 तक के जो आईएनसी का गठन हुआ, इस बीच में काफ़ी क्रांतिकारी घटनाएं हुई और लोग जागरूक हुए अपनी आज़ादी के बारे में, अपनी स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद इसका वास्तविक कारण यही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन में वो विभाजन पैदा करना चाहते थे और चीज़ों को अलग अलग तरीके से मतलब बिखराव एक हिसाब से करना चाहते थे वो जनमानस में। तो इसका एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो चाहते क्या थे, तो वो ये चाहते थे, अंग्रेज मतलब पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल के बारे में अगर हम डिटेल देखें तो इसका जो क्षेत्र था वो था असम, वेस्ट बंगाल और ढाका और चटगांव। ठीक है। इसका क्षेत्रफल का अगर हम बात करें कितना था, तो ये था 10, 65, 40। ठीक है। यानी 1,06,540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। इसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थी 1.8 करोड़, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो थी 1.2 करोड़। टोटल मिला के कितना हुआ? 3.1 करोड़ के आसपास। ठीक है। तो ये पूर्वी बंगाल पूरा एक अलग हो गया। इसके बाद पश्चिमी बंगाल की बात आए तो उसमें जो क्षेत्र शामिल था वो था बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी? 0.9 करोड़, और हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी? 4.5 करोड़। टोटल मिला के 5.4 करोड़। ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन का एक हिसाब से डिटेल था कि इस तरह से बंगाल विभाजन हुआ था। अब बंगाल विभाजन से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसमें भी आपको मिलेंगे, तो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय लिया गया। 1905 की बात हो रही है, यानी 1905 में कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। डेट आप सारी याद रखिएगा। और 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ होता है। उस आंदोलन को क्या कहते हैं? उस आंदोलन को कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। या इसको बहिष्कार आंदोलन भी नाम दिया जाता है। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ। ये तीनों डेट याद रखिएगा बिल्कुल। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया विभाजन लागू कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो ये तीनों डेटें जो हैं ये अलग अलग हैं। तो विभाजन लागू हुआ और इसी दिन क्या क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया, काला दिवस मनाया गया और फिर राखी दिवस मनाया गया। उसके बाद इसके लगभग 6 साल बाद, यानी 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार होता है, उसमें विभाजन रद्द करने की घोषणा होती है। ये दिल्ली दरबार में घोषणा होती है, इसी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी का परिवर्तन किया गया। ठीक है। तो राजधानी पहले कहाँ थी? पहले कलकत्ता थी, उसके बाद कहाँ आई? अब दिल्ली है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था जो कि आपको यहाँ पे डिस्कस करना था, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली।
अब हम इसके वन बाय वन प्रश्नों को लेते हैं। तो इसमें हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में क्या हुआ, तो आप समझ रहे होंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ है। हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी पढ़ा है, सहायक संधि के भी बारे में पढ़ा है और हड़प नीति के बारे में भी डिटेल पढ़ा है। पीछे के जो सेशन है उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। डेट आप प्लीज़ याद रखिएगा, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो यानी स्वदेशी आंदोलन जिसको हम कहते हैं, तो ये 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। वह आंदोलन जो भंग के विरोध में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आपने अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा है सारी चीज़ों को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था, तो वो लॉर्ड कर्जन था। इसका टाइम पीरियड आप हमें कमेंट करके बताइए कितना है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है। इसके बाद है बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इनके बारे में डिटेल हम पीछे के सेशन में कवर अप कर चुके हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.एन. टैगोर तथा बी.जी. तिलक आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो वो कौन थे, तो वो आर.एन. टैगोर थे, यानी जिसको हम रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। ठीक है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब, 1905 में। इसके बाद बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि राष्ट्रवाद की भावना को उसमें बिखराव पैदा करने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम, तो उसमें कौन कौन से थे, एक बायकॉट था, स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए कब, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये अपनाए गए थे। नेक्स्ट है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब, 1911 में। ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार तो बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम बंगाल क्या कहते हैं, जो विभाजन है उसको कैंसिल किया गया और जो राजधानी थी उसका परिवर्तन किया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था चिदम्बरम पिल्लै ने। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था सैयद अहमद रजा ने। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे कौन कौन, तो वो कृषक और मुसलमान, ये दोनों लोग अप्रभावित थे, यानी इन्होंने भाग नहीं लिया था। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो वो कौन सा आंदोलन था, वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में सही कथन है क्या, तो लियाकत अली हुसैन ने बारीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है। और इसके बाद भारत का प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट इसी में एक इसका जो एक पार्ट है उसको लेते हैं, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुआ, बनारस में हुआ, कलकत्ता में हुआ और सूरत में हुआ। देखिए ये तीनों ही जो अधिवेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको डिटेल से अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए और परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है। तो इनके बारे में प्लीज़ आप पूरी चीज़ें एक बार में देख लीजिए, फिर हम इसके सारे वन बाय वन क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है। देखिए अगर हम बनारस अधिवेशन की बात करें तो 1905 अधिवेशन बनारस, जी के गोखले इसके अध्यक्ष यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या किया गया, बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई और इसमें 758 प्रतिनिधि शामिल थे। देखिए सारी चीज़ें मतलब जैसे ये सदस्य हमने ले लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 1906 का जो है ये कलकत्ता अधिवेशन है और इसमें दादा भाई नौरोजी जो थे वो अध्यक्ष बने और इसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है। और 1907 का जो अधिवेशन है सूरत अधिवेशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हुआ था R.S. बोस यानी रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में और इसी में कांग्रेस दो धड़ में डिवाइड हो गई थी, जिसमें गरम दल और नरम दल के नाम से अलग अलग दो बन गए थे ये। इसमें 1600 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है। और फिर 1908 और 1909 के अधिवेशन में कुछ खास ऐसी चीज़ें
नहीं हुई थी। खैर 1909 के अधिवेशन में लाहौर में ये हुआ था और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और आप जानते हैं 1909 में मार्लियामेंटो अधिनियम आया था, जिसमें धर्म के आधार पर निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था अलग अलग की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इतना सारा कवर अप कर लीजिए। इस सेशन के जितने भी प्रश्न यानी जो अधिवेशन हैं कांग्रेस के, बनारस, कलकत्ता, सूरत, वो सारे आपको सिंपल, मतलब आप उनको कवर अप कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नेहरू जी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है। इसके बाद स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा किसने? तो वो दादा भाई ने रखा। दादा भाई नेहरू जी के विषय में सत्य कथन है। क्या है सत्य कथन? देख लेते हैं। उन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने बम्बई की महिला शिक्षा की नींव रखी। तो ये सारी चीज़ें दादा भाई नेहरू जी के बारे में हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के मंच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, तो वो कौन सा था? वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया दयानंद सरस्वती ने। वो हमने ऊपर देखा, अपने पहले सेशन में हमने देखे हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन, ये मैन है, मैन की संज्ञा दी जाती है तो किसको? वो दादा भाई नेहरू जी को दी जाती है। और दादा भाई नेहरू जी के बारे में कुछ कथन हैं, वो सत्य दिए गए हैं। क्या है? वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्ट गोफ्तार का आरंभ किया था। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू जी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आरबी घोष, यानी रास बिहारी घोष। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। एक संकल्प जो इन चारों में से नहीं था, तो क्या रहता? कि बंगाल विभाजन को रद्द करना, यानी ये संकल्प नहीं था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? और अभी आप आगे चल के ये देखेंगे कि इनका मीटअप कब हुआ। तो वो 1916 में हुआ, जो कि लखनऊ अधिवेशन है। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था तिलक ने। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें जो मुख्य कारण था, ये सरकार है। अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है। तो ये प्रश्न थे कुछ इससे रिलेटेड, जो कि हमने अभी देखे, जो कि तीनों अधिवेशन है। इन तीनों अधिवेशन के बारे में अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मुस्लिम लीग के बारे में, जो जिसका कि गठन हुआ 1906 में। ठीक है। तो मुस्लिम लीग के गठन के बारे में, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला ये हुआ कराची में। अब एक कथन और एक कारण दिया है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, और इसका कारण था वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ठीक है। तो इसमें से ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में सत्य है। ये सारे सत्य कथन दिए गए हैं। क्या है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। ठीक है। उसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, ये भी सही है। और मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन करने वालों में से एक थे। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, 1906 में लॉर्ड
मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो क्या प्रार्थना की थी? तो यही कहा था उन्होंने कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, और बाद में मार्लियामेंटो अधिनियम 1909 में ये कर दिया गया था। खैर, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो किसकी अध्यक्षता में स्थापना हुई? तो वो अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापना हुई। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे मुस्लिम लीग से रिलेटेड। अब हम आते हैं मार्लियामेंटो रिफॉर्म पे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मार्लियामेंटो बिल पारित किया गया 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। तो क्या व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, यानी मुस्लिम को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन करा, वो क्या था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो ये कारण था। इसके बाद फिर जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म है, इससे 2 ही 3 प्रश्न है, ज़्यादा कुछ पूछे नहीं गए हैं, और इतने आप कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद फिर दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन हम ऊपर देख चुके हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड हार्डिंग था। और दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1911 में। ठीक है, और इसमें कुछ नोट भी दिए गए हैं। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाएगी। वह जिसने राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका था, तो कौन? किस पर बम फेंका गया था? तो वो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये 1912 में प्राप्त हुआ। तो ये कुछ इससे प्रश्न थे। इसके बाद फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हम देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 1916 में हुआ। देखिए, जितने अधिवेशन हमने यहाँ पे लास्ट टाइम या अभी डिस्कस हो रहे हैं, ये सारे महत्वपूर्ण, इनके बारे में कम से कम आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न लगभग इन्हीं से पूछे गए हैं हर साल, और इन्हीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पे अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे? तो ये लखनऊ में आयोजित किए थे। इसके जो अध्यक्ष थे हम देख लेते हैं, वो थे AC मजुमदार, यानी अंबिका चरण मजुमदार। और कांग्रेस के गरम दल नरम दल में समझौता हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये 1916 का अधिवेशन, आप इसके बारे में याद रखें। और इसी के तुरंत बाद 1917 में एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष INC की बनी थी। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कब? तो ये हुआ था 1916 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था कौन? तो वो एनी बेसेंट थी। इसी के कारण इनको 1917 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था INC का। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। तो किसने कराया था? तो वो BG तिलक ने कराया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था क्या? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल प्रदर्शित करता है तो 1916 से 1922 का। अब ये क्यों करता है? तो 1916 में समझौता हुआ था, और 1922 तक, मतलब जब तक खिलाफत हुआ तब तक ये लोग साथ रहे। उसके बाद फिर चीज़ें अलग अलग होती रहीं। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। क्या है सत्य? इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी आ गए थे कब? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बारे में खैर हम गांधी और उनके जो आंदोलन है उसके लिए हम एक अलग नया सेशन करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ देखेंगे। इसके बाद फिर इसमें होम रूल लीग से कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में आए हैं, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया किसने? एनी बेसेंट ने आरंभ किया। 1915-16 में 2 होम रूल आरंभ किए गए। तो कौन थे? एक तिलक ने किया था और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में, लेकिन तिलक का क्षेत्र ज़्यादा था। ठीक है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध थी तो किससे? ये गृह शासन आंदोलन से। होम रूल लीग जिसको कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन है? वो होम रूल लीग 1916 में हुआ था ये। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर तथा TS आलकाट में से जिसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो TS आलकाट का नहीं था। ठीक है,
CR दास, S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा BG तिलक में से होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था। तो CR दास जो थे वो होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे। ठीक है। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। और इसके बाद होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। कब? 1918 में मिला दिया गया था। एनी बेसेंट, A.O. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त और R. पाम दत्त में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो वो एनी बेसेंट। और ये जो एनी बेसेंट के संबंध में एक कथन दिया गया है, ये सही कथन है। इसमें से क्या ये लिखा गया है? होम रूल लीग प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ये सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही, तो वो कौन रहा? वो रहा एनी बेसेंट। ठीक है। और इसके बाद खैर इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये अगले सेशन में हम पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आज डिस्कस की, जिसमें कि स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन पूरा कवर अप किया। उससे रिलेटेड जो MCQ थे वो कवर किए। मुस्लिम लीग का गठन, फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म हुआ, ये कवर किया। फिर दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन हुआ, ये कवर। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, ये कवर किया। और फिर जो होम रूल लीग है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप किए। तो आई थिंक ये सारे प्रश्न जो भी हैं ये आपने सही तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और बाकी ये लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करिएगा। प्रश्न आपको यहीं से कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसका कि डिटेल होगा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।